शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के घमासान मचा हुआ है। आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव छात्र करेंगे। पूरे राज्य से छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जेएसएससी कार्यालय के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं किसी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है और इसके साथ ही सीबीआई जांच कराने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। जेएसएससी मुख्यालय के बाहर पुलिस जवानों की तैनाती देखी जा रही है। बैरिकेडिंग, वाटर कैनन के साथ पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव छात्रों की तरफ से किया जाएगा। पूरे राज्य से छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, अपना आक्रोश जाहिर करते छात्र नजर आएंगे। जेएसएससी कार्यालय के बाहर 144 धारा लागू कर दी गई है ताकि वहां पर प्रदर्शन ना किया जा सके। पूरे पुलिस बल को फिलहाल अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके साथ ही वाटर कैनन के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि छात्र घेराव ना करें। इसे लेकर के तैनाती की गई है। जेएसएससी का एग्जाम हुआ और उसके बाद परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। मतलब जो हम लोग को बोला गया वही सब लेके आना है। क्या डॉक्यूमेंट लेके? डॉक्यूमेंट 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा, जाति आवासी, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह सब। किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ है? सिलेक्शन अभी जैसे अब पोस्ट नहीं मिला है, बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। सर अगर लीक हुआ होगा तो वो तो सर हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमको फेयर तरीका से मेरा हुआ है बस। बहुत अच्छा इंतजाम है। परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं सर, बहुत अच्छा। अभी जैसा कि जेएसएससी में वेरिफिकेशन चल रहा है, पर डे अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होना है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और वो शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी जो आंदोलन को लेकर है, हम लोग हर मीडियम के थ्रू छात्र को अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास जो भी अगर आपको कहीं समस्या है तो आप विभिन्न चैनल्स के थ्रू अपने बातों को रख सकते हैं। और जहां तक विरोध और शांति भंग की बात है तो उसमें अगर शांति भंग की जाती है, कानून को कुछ तोड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली पुलिस अपना कानूनी प्रक्रिया करेगी और कार्रवाई करेगी, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को खतरा पहुंच सकता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आज राज्यभर के विद्यार्थी जो हैं वो राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। उससे पहले तमाम चाक चौबंद व्यवस्था जेएसएससी कार्यालय के बाहर कर दी गई है और इसके साथ साथ प्रशासन ने यह भी ऐलान किया है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। आज का तारीख इस वजह से निर्धारित किया गया है क्योंकि आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो जेएसएससी द्वारा किया जा रहा है और उसी वजह से उसी कार्य को बाधित करने के लिए विद्यार्थियों ने यह आह्वान किया है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी वो सफल नहीं बनाने देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने आंदोलन का आज का दिन इख्तियार किया है। इस ओर आप देखेंगे जो प्रशासन की मुस्तैदी है वो जेएसएससी कार्यालय के बाहर हो गई है। जो विद्यार्थी यहाँ फिलहाल पहुंच रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, उनको यहाँ जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने को दिया जा रहा है। जो यहाँ पर जांच के प्रक्रिया में अधीन है। सर ये बताइए कि किसको अंदर जाने की अनुमति होगी आज? सिर्फ कैंडिडेट अंदर जा रहे हैं। 2 पाली में है तो दोनों पाली के कैंडिडेट अभी से जा रहे हैं या फिर नहीं, उनका लिस्ट है। फर्स्ट पाली के जा रहे हैं। क्या सर? जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो आएंगे तो उनका वेरिफिकेशन होकर अंदर जा रहे हैं। दोनों में से किसी पाली के? नहीं, फर्स्ट पाली के जो है वो। दूसरे पाली वाले को कब एंट्री? वो उसके बाद सेकंड हाफ में जब इनकी हो जाएगी, उनका टाइमिंग जो रहेगा उस टाइमिंग। लेकिन उस समय तो अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो गई आंदोलनकारियों की तो फिर भगदड़ की भी स्थिति रहेगी। हमारा काम यही है, इस विषय में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम यही है, जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं जिनका लिस्ट मेरे पास है, वेरिफिकेशन करके वो अंदर जाएंगे इस फर्स्ट लिस्ट में। हाँ। बिल्कुल, ये तमाम जो आदेश निर्देश हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये इस वजह से क्योंकि आज विद्यार्थियों के आंदोलन को लेकर ये तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है। कल देर रात जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, उनके साथ साथ जो प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लिया था। वहीं विद्यार्थियों की माने तो उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी कर ये संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी चाक चौबंद व्यवस्था क्यों ना हो जाए, लेकिन आज जो उन्होंने जेएसएससी कार्यालय घेराव का आह्वान किया है उसे पूर्ण करेंगे। अब देखना होगा कि आज दोपहर के बाद यहाँ की क्या स्थिति होती है और प्रशासन उन्हें किस तरीके से रोकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।
और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज का दिन अब छात्रों का दिन होने वाला है। आज फिर से छात्र आंदोलन करेंगे और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी जो खबर सामने आ रही है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस जगह पर हो रहा है वहां पर हम हैं और आप देखिए कि तमाम जो विद्यार्थी यहां पहुंच रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यहां किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ही इन्हें अंदर जाने की अनुमति है। जिस बैरिकेड्स पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहां से करीबन 200 से 300 मीटर दूरी पर जेएससीसी कार्यालय है, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है और उस कार्यालय से 200 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहां तमाम स्टूडेंट्स जब पहुंच रहे हैं तो पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एक लिस्ट जो है जेएससीसी की ओर से वो यहां पर पुलिस प्रशासन को दी गई है और उस लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। आप देखिए, जिस शख्स को अनुमति मिली वो यहां अंदर जा रहे हैं। करीबन 3 दफा यहां पर उनका जांच हुआ है, उसके बाद वो अंदर जा रहे हैं और तमाम चीजों की जो व्यवस्था है वो अंदर की गई है। अगर हम इस दौरान बात करें तो प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था इस जगह पर कर ली गई है। एक महिला है, ये यहाँ पर आई हुई है। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग भैया? हम आए हुए हैं देवघर से। देवघर से। किनका सिलेक्शन हुआ है? हुआ दोनों का। आप दोनों का सिलेक्शन हुआ है? किस चीज में? जेएससीसी के एग्जाम में? जेएससीसी। स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, क्या आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं, लगता हम है? लोग को तो ऐसा नहीं लगा क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में रह के तैयारी करते थे, वैसा तो नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को मतलब देवघर से आज आए तो पता था कि हम लोग का घर भी है यहीं पे, अच्छा यहीं पे मम्मी पापा लोग जॉब करते हैं। कोई कठिनाई भी हुई यहाँ क्वेश्चन पेपर नहीं, यहाँ पे नहीं। जांच वगैरह में? नहीं, कोई भी नहीं, सपोर्टिव। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। इनका कहना है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले नहीं है। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि बाहर तमाम जो चेकिंग की प्रक्रिया है वो की जा रही है। अगर हम पूरे सुरक्षा घेरे की बात करें तो ये सुरक्षा घेरा जो है वो सदाबहार चौक से ही शुरू हो जाता है। सदाबहार चौक के पास पहले सिंगल रेयर बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके आगे फिर बैरिकेड्स, और जब आप जेएससीसी कार्यालय की जो गली है जहां से करीबन 200 मीटर जेएससीसी कार्यालय है वहां सुरक्षा घेरा लगाया गया है और यहां से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इवन की मीडिया को भी यहां से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जबकि यहां से 200 मीटर की दूरी पर जेएससीसी का कार्यालय है। कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स आंदोलन करने वाले हैं वो किसी भी तरीके से यहां ना आ पाए, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो उस दौरान कार्यालय के ऊपर यानी आयोग के कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। इस वजह से प्रशासन इस बार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, व्यवधान हो। की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम भी इस वक्त देखे जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है कि जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो परीक्षा में बाधा डालेंगे या फिर इस तरीके से रद्द करने की बात कहते हैं और आंदोलन करते हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सियासी गलियारे की बात कर ले तो इस पर सियासत भी अब जारी हो गई है, तो क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? सरकार का क्या स्टैंड है इस वक्त? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि इस पूरे मामले की जांच हो, जिसके अगले ही दिन आयोग ने प्रेस वार्ता करते हुए ये कहा कि हमें किसी भी तरीके के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। तो निश्चित रूप से आयोग इस पर किसी भी तरीके का कोई जांच अब करने को तैयार नहीं है और इसके बाद ही झारखंड की राजनीति भी तेज हो गई। बीजेपी की ओर से आज भी कहा गया कि अगर स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी तरीके की बर्बरता की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का उपयोग किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ होगी, स्टूडेंट्स के साथ होगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि ये जो आंदोलन विद्यार्थी करने की तैयारी में है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित और विपक्षी दल की ओर से प्रेरणा के बाद ही हो रही है। तो अब देखना होगा कि आज कितने की संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं और उन्हें रोकने में किस तरीके से प्रशासन सफल होती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि राज्य में जब भी स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ है तो स्टूडेंट्स भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। पिछले दिनों जेएलकेएम के जो नेता है देवेंद्र नाथ महतो, बिल्कुल गौरव, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां आंदोलन कर रहे छात्रों को बीजेपी का साथ मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है, छात्रों पर अगर लाठियां चली तो बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी। तो अब इसे लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। हेमंत सरकार को लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है, छात्रों पर अगर लाठियां चली तो बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी। बर्बरता दिखाई है। आंदोलन शुरू होने से पहले ही
जगह जगह के जिले के एसपीज ने बस स्टैंड पर पहरा बैठा दिया। जो नेता है, छात्र नेता, उनके नाम जारी कर दिया और कहा किसी सूरत में एक छात्र को रांची नहीं पहुंचना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी आप प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को बेवजह उकसाने का काम कर रहे हैं? और हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए, टीयर गैस नहीं चलना चाहिए। आप सब समझाएं, आप वार्ता करें, लेकिन बर्बरता नहीं करें, वरना बीजेपी भी सड़कों पर। वहीं इस मामले को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस का यह कहना है कि क्या पूरी पटकथा बीजेपी कार्यालय में ही लिखी गई है? बीजेपी को इतनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाठी चलेगी? क्या पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है क्या भाजपा कार्यालय में कि छात्रों के द्वारा उकसावापूर्ण कार्रवाई की जाएगी और फिर लाठी चलाने के लिए मजबूर किया जाएगा? ये सब कहानी तैयार है क्या प्लॉट? अरे इतनी गंदी राजनीति भी मत कीजिए। जनता ने इसी कारण आपको विपक्ष के लायक छोड़ा है। छात्रों को रोजगार, छात्रों को नौकरियां मिले, ये प्राथमिकता है इस सरकार की। इस तरह से हर परीक्षाओं में अगर बाधा पहुंचाई जाएगी, हम कोर्ट की शरण में जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, तो ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटकता है। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की है, उनके भविष्य पर ग्रहण लगता है। इसलिए हर परीक्षाओं को राजनीतिक चश्मे से न हमें देखना चाहिए और न ही दूसरे दलों को भी देखना चाहिए।